हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए एक केस स्टडी के क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि सीक्वल केस स्टडी क्वेश्चन है। इसमें आप देखोगे कि हमारे पास केस स्टडी वन, अभी मेरे पास 8 क्वेश्चंस है इस वेबसाइट पे जो कि मैं वन वन करके सॉल्व करूंगा। आज मैं सॉल्व करने वाला हूँ फर्स्ट वन, जो कि है डेनिस डिनर। इसमें क्या है कि इसका एक डेटा दिया गया है और इसमें कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया गया है। डेनिस वांट टू यूज द डेटा टू आंसर अ फ्यू सिंपल क्वेश्चंस अबाउट हिज कस्टमर। जैसे कि ये क्या है, एक रेस्टोरेंट का डेटा है और इसके डेटा में हमें 10 क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसको हमें क्या करना है, सीक्वल क्वेरी राइट करके उसके आंसर करना है। आप देखोगे कि यहाँ पे हमारे पास 3 टेबल्स दिए गए हैं। एक है हमारा सेल्स टेबल, एक है हमारा मीनू टेबल, एक है हमारा मेंबर्स टेबल। इसका एंटिटी रिलेशनल डायग्राम भी दिया गया है। जैसे कि सेल्स टेबल में 3 कॉलम है, कस्टमर आईडी, ऑर्डर डेट, प्रोडक्ट आईडी। फिर मेंबर टेबल में है कस्टमर आईडी, ज्वाइनिंग डेट, कस्टमर कब ज्वाइन किया था, मेंबर कब बना था, ये दिया गया है। फिर है मीनू टेबल जिसमें कि है प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम और प्राइस। फिर आप देख सकते हो इसका डेटा का सैंपल दिया गया है, बट मैं ये डेटा को सीक्वल में क्रिएट करूंगा और सीक्वल में क्रिएट करके मैं आपको यहाँ पे सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाऊंगा। मैं एसएसएमएस में कैसे इंपोर्ट करूंगा वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। आप भी प्रैक्टिस कर सकते हो इस वेबसाइट पे जाके, 8 वीक सीक्वल चैलेंज के जाके आप कर सकते हो। यहाँ पे ये डेटा दिया गया है, आपको बस यहाँ से कॉपी करना है और आपको यहाँ से इसको कॉपी करके सीक्वल में आपको इसको इंपोर्ट कर लेना है। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया है। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि इसमें स्कीमा करके दिया गया है, तो हमारा सीक्वल सर्वर में स्कीमा काम नहीं करता है, क्रिएट स्कीमा काम नहीं करता है। हम स्कीमा का मतलब कुछ और होता है। पहले हम डेटाबेस क्रिएट करेंगे, सो मैंने स्कीमा की जगह पे लिख लिया है क्रिएट डेटाबेस। तो मैं पहले क्या करता हूँ, इसको क्रिएट कर लेता हूँ। देन मैं यहाँ पे इसको क्रिएट कर लूंगा, यूज डेनिस जो है इसको क्रिएट कर लूंगा। आप देख सकते हो मैंने इसको रन किया है क्रिएट डेटाबेस। देन मैं इस डेटाबेस को यूज कर लूंगा। अब इस डेटाबेस को यूज करने के बाद मैंने यहाँ पे जो भी डबल कोटेशन वाले डेटा था उसको मैं यहाँ पे क्लीन कर लिया हूँ। आप भी ये क्लीन कर लेना, डबल कोटेशन देख सकते हो कॉलम नेम में। तो मैंने इसे क्लीन कर लिया है अपने डेटा में। और इसके बाद मैं यहाँ पे सारे को कॉपी करके और एक साथ एग्जीक्यूट कर दूंगा, तो ये सारा टेबल हमारा क्रिएट हो जाएगा। आप देख सकते हो सारा डेटा इंसर्ट हो चुका है और अब हम यहाँ पे 3 टेबल हमारे पास हो गया है। पहला टेबल है मीनू सेल्स, दूसरा टेबल है मीनू और तीसरा टेबल हमारे पास है मेंबर। तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है, आप देख सकते हो हमारे पास यहाँ पे दिया गया है 10 क्वेश्चंस। आप देख सकते हो ये हमारा केस स्टडी का क्वेश्चंस है, जो कि है हमारा पहला क्वेश्चन। व्हाट इज द टोटल अमाउंट ईच कस्टमर स्पेंड एट द रेस्टोरेंट। 10 टोटल अमाउंट कितना स्पेंड किया गया है एक कस्टमर के द्वारा उस रेस्टोरेंट में, वो फाइंड करना है। फिर इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे 10 क्वेश्चंस है, हम 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा यहाँ पे अभी सीक्वल में मैंने यहाँ पे सारे क्वेश्चंस को लिख लिया है और मैं इन तीनों टेबल का डेटा मैं एक बार आपको यहाँ पे रन करके दिखा दूंगा। आप देख सकते हो ये 10 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिख लिया है जिसको मैं वन वन करके सॉल्व करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं टेबल का डेटा दिखा दूं आपको, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम। मैं ये जो डेटाबेस है डैनिस डिनर करके, इसको मैं यहाँ पे यूज कर लूंगा। सो मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, इसको यूज डैनिस डिनर, क्योंकि अभी जो कनेक्टेड है हमारा वो मास्टर डेटाबेस है। सो मैं मास्टर्स में नहीं करने वाला हूँ, मेरा टेबल इसी टेबल में डेटाबेस में। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा सेल्स। देन हमारे पास दो और टेबल्स है जो कि है हमारे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मेनू, देन सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यहाँ पे मेंबर्स। अब हम इस तीनों को यहाँ पे सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट करेंगे, तो आप देखोगे ये तीनों टेबल का डेटा आपके सामने आएगा। एक है मेंबर, हमारा टेबल नहीं दिख रहा, सो एक बार चेक कर लेते हैं मेंबर है या मेंबर्स है। तो मेंबर्स था इसलिए यहाँ पे हमें एरर आ गया इनवैलिड ऑब्जेक्ट का। सो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसको रिप्लेस कर रहा हूँ और इसको यहाँ पे सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि हमारा डेटा क्या है। तो सबसे पहले आप देखोगे कि सेल्स टेबल में कस्टमर आईडी है, डेट है, उसके बाद प्रोडक्ट आईडी है, देन हमारे पास प्रोडक्ट आईडी है, प्रोडक्ट का नाम है और प्राइस है, फिर कस्टमर आईडी है और ज्वाइनिंग डेट है। अब हम इस डेटा के हिसाब से जो भी हमारा क्वेश्चन बोला गया है उसको हम सॉल्व करने वाले हैं। आप देखोगे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द टोटल अमाउंट ईच कस्टमर स्पेंड एट द रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट में हर एक कस्टमर कितना अपना जो भी ट्रांजैक्शन किया है टोटल अमाउंट, वो हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप देखोगे कि कस्टमर आईडी है, ऑर्डर डेट है और प्रोडक्ट आईडी है। तो जब हम इस टेबल को, ये जो सेल्स टेबल है, इसको अगर हम प्रोडक्ट टेबल के साथ ज्वाइन कर दें तो प्रोडक्ट आईडी से हमें पता चल जाएगा ना कि ये इसका प्राइस कितना था। अगर हम उसे पूरा को सम कर देंगे तो टोटल प्राइस पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ लिखेंगे सेलेक्ट
स्टार फ्रॉम सेल्स, इसका हम स्कीमा एस देंगे, फिर हम लिखेंगे इनर ज्वाइन, क्योंकि जो भी ट्रांजेक्शन हुआ है उसी का हमें सिर्फ फाइंड करना है, सो हम लिखेंगे इनर ज्वाइन। उसके बाद हम करेंगे क्या कि ये हम प्रोडक्ट आईडी को हम यहाँ पे ज्वाइन करेंगे, देन हम यहाँ लिखेंगे मीनू, ये मीनू टेबल है, और मैं इसे एम करके ऑन एस डॉट प्रोडक्ट आईडी, इसको क्या करेंगे एस डॉट प्रोडक्ट आईडी को मैं यहाँ पे एम डॉट प्रोडक्ट आईडी पे यहाँ पे ज्वाइन करूंगा। आप देखोगे कि अब हमारा जो डेटा आएगा कुछ इस तरह से आएगा, हमारे पास आईडी होगा, कस्टमर आईडी, ऑर्डर डेट, प्रोडक्ट आईडी दो बार आ रहा है क्योंकि यहाँ पे मीनू और सेल्स में दोनों में है, और प्रोडक्ट नेम है और प्राइस है। हमें प्रोडक्ट नेम और प्राइस से मतलब नहीं है, हमें क्या क्या चाहिए, हमें यहाँ पे चाहिए क्या कस्टमर आईडी, तो हम लिखेंगे कस्टमर अंडर स्कोर आईडी, देन हम यहाँ लिखेंगे प्राइस मल्टीप्लाई, यहाँ पे प्राइस मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि प्रोडक्ट आईडी है, क्वांटिटी नहीं दिया हुआ है, सो सिंपली हम यहाँ पे सम कर देंगे, सम ऑफ प्राइस। तो ये जब सम ऑफ प्राइस करेंगे तो इसका जो हम एलियास देंगे वो देंगे टोटल अमाउंट। और जब भी हम एग्रीगेट फंक्शन यूज करते हैं, जैसे आप देखोगे मैं यहाँ पे एग्रीगेट फंक्शन यूज किया हूँ, तो सम एक एग्रीगेट फंक्शन है, सो हम यहाँ पे क्या करेंगे ग्रुप बाय का यूज करेंगे और लिखेंगे ग्रुप बाय और कस्टमर आईडी। तो ये कस्टमर आईडी से हमें यहाँ पे क्या पता चल जाएगा कि इस कस्टमर का कितना टोटल अमाउंट परचेज किया इस रेस्टोरेंट में। अब देखोगे इनवैलिड कस्टमर आईडी आ रहा है क्योंकि कस्टमर आईडी हमारे दोनों टेबल में होंगे शायद, तो इसलिए ये आ रहा है कस्टमर आईडी। तो यहाँ पे इनवैलिड कॉलम ने कस्टमर आईडी, कस्टमर का स्पेलिंग गलत लिखा है मैंने इसलिए आया, सॉरी, इनवैलिड आया था, मुझे लगा कि वो दोनों टेबल का है, प्रोडक्ट आईडी हमारे दोनों टेबल में होता है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ फिर से इसको रन करता हूँ एक बार, और आप देखोगे हमारे पास तीन कस्टमर है और तीनों कस्टमर का टोटल अमाउंट यहाँ पे आ चुका है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा। उसी तरह से हम वन बाई वन करके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जैसे आप देखोगे, आप सेकंड क्वेश्चन जो है हमारा वो है कि हाउ मेनी डेज हैज ईच कस्टमर विजिटेड इन द रेस्टोरेंट, तो कितने दिन रेस्टोरेंट में हमारे जो कस्टमर है वो विजिट किए हैं। तो अगर ये फाइंड करना है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स टेबल। सेल्स टेबल में हमारा क्या है, सारा डिटेल दिया गया है, तो हम यहाँ पे सेल्स टेबल में डेटा देखेंगे और इसमें देखोगे आप कि जो डेट है ऑर्डर डेट, तो हम इसमें क्या करेंगे सिंपली हम यहाँ पे जाके और लिखेंगे कस्टमर, कस्टमर और यहाँ पे आईडी, ये कस्टमर आईडी होगा। और हमें क्या करना है टोटल नंबर ऑफ डेज फाइंड करना है। तो देख रहे हो आप कि ए में आप देखोगे कि वन वन डुप्लीकेट है, तो हम डायरेक्ट काउंट नहीं लगाएंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे काउंट और यहाँ लिखेंगे डिस्टिंक्ट, और ये डिस्टिंक्ट में क्या करेंगे हम, डिस्टिंक्ट में हम लिखेंगे ऑर्डर डेट, ऑर्डर अंडरस्कोर डेट, और इस ऑर्डर डेट को हम क्या करेंगे यहाँ पे इसका नाम देंगे हम विजिट, और यहाँ पे ग्रुप बाय, ग्रुप बाय में करेंगे हम कस्टमर आईडी को, जिससे कि हमें टोटल डिस्टिंक्ट डेट पता चल जाएगा और उसका काउंट पता चल जाएगा। अब हम इसे सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देखोगे कि ये कस्टमर जो ए है वो 4 बार विजिट किया है हमारे इसमें जो भी हमारा रेस्टोरेंट है वहां पे 4 बार प्रेजेंट हुआ है। तो ये हमारा यहाँ से डेटा फाइंड हो गया। अब आप देखोगे कि हमारे पास यहाँ है व्हाट वाज द फर्स्ट आइटम फॉर द मेनू परचेज्ड बाय ईच कस्टमर, हर एक कस्टमर द्वारा जो फर्स्ट आइटम परचेज किया गया है वो क्या है। तो हम इसे फाइंड करने के लिए सिंपली हम यहाँ पे जाएंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, और हम यहाँ पे लिखेंगे सेल्स टेबल, और सेल्स टेबल में अगर हम देखें तो हमारा डिटेल होता है कि क्या परचेज किया है। तो आप देखोगे कि सेल्स टेबल में जो परचेज किया है यहाँ पे, ये जैसे ये परचेज किया है हमारा फर्स्ट आइटम हमारा प्रोडक्ट वन परचेज किया है, और बी जो है ये परचेज क्या किया है, आप देखोगे ये सेकंड परचेज किया है, प्रोडक्ट टू को परचेज किया है, और सी जो है वो क्या परचेज किया है, थ्री को परचेज किया, और हमेशा वो थ्री को ही परचेज करता है। देन हम यहाँ पे क्या करेंगे इसमें ज्वाइन करेंगे। तो ज्वाइन करने के लिए मैं बार बार ये लिखूंगा नहीं, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ सेल्स से लेके प्रोडक्ट आईडी तक को कॉपी कर रहा हूँ क्योंकि प्रोडक्ट पे ही हमें यहाँ पे ज्वाइन हो पाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ सेल्स के जगह पे इसको पेस्ट कर दे रहा हूँ जिससे कि हमारा ज्वाइन हो जाएगा। और आप देख सकते हो इसमें हमारे पास यहाँ पे कस्टमर आईडी आ गया, ऑर्डर डेट आ गया, प्रोडक्ट नेम आ गया, और प्रोडक्ट का यहाँ पे प्राइस है। तो प्राइस से मतलब नहीं है, हमें डेट के ऊपर हमें यहाँ पे प्रोडक्ट नेम फाइंड करना है हर एक कस्टमर का। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कस्टमर अंडरस्कोर आईडी, देन लिखेंगे यहाँ पे ऑर्डर डेट,
ऑर्डर डेट लिख सकते हैं, या फिर हम क्या करेंगे, ऑर्डर डेट को पार्टीशन में यूज कर लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे रोल नंबर जनरेट करना पड़ेगा फर्स्ट फाइंड करने के लिए। यहाँ लिखेंगे प्रोडक्ट अंडर स्कोर नेम, फिर हम यहाँ पे करेंगे रो नंबर का यूज, देन हम यहाँ लिखेंगे रो नंबर रो नंबर में हम क्या करेंगे यहाँ पे ओवर, और यहाँ लिखेंगे पार्टीशन बाय, क्योंकि हर एक कस्टमर का फाइंड करना है, सो हम यहाँ लिखेंगे पार्टीशन बाय, और पार्टीशन बाय में करेंगे कस्टमर आईडी, और कस्टमर आईडी पे हम क्या करेंगे, पार्टीशन करेंगे और लिखेंगे ऑर्डर बाय करेंगे ऑर्डर डेट के ऊपर, जो डेट होगा उसके ऊपर, और डेट हमारा क्या होना चाहिए, असेंडिंग होना चाहिए। तो ये हमारा यहाँ पे रो नम हो जाएगा, ये कॉलम का नाम हम रो नम दे देते हैं। आप देखोगे कि हमें यहाँ पे सारे के सारे वैल्यूज मिल जाएंगे, जैसे 1 2 3 4 करके। आप देखोगे ये जो है ए, ये सबसे पहले सुशी ऑर्डर किया था, फिर बी जो है वो करी ऑर्डर किया है, और सी जो था वो रमेन ऑर्डर किया है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अब इसको सीटी में भी ले सकते हैं और सब क्वेरी में भी ले सकते हैं, तो मैं यहाँ पे सब क्वेरी का यूज कर लेता हूँ, यहाँ पे सेलेक्ट, फिर मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इन दोनों को कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि यही दोनों मुझे चाहिए हर एक कस्टमर का फर्स्ट ऑर्डर। तो मैं इसका नाम डाल देता हूँ फर्स्ट प्रोडक्ट, और इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ से यहाँ तक ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा, फ्रॉम लिख के, फ्रॉम ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। और इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका एलियास देंगे, कुछ भी एलियास दे देता हूँ, मैं टी कर देता हूँ, क्योंकि सब क्वेरी में हमेशा एलियास आपको देना पड़ेगा। फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा वेयर, और इस वेयर में क्या करने वाले हैं, हम लिखेंगे रो नम, जो कॉलम था हमारा, जो हमने रो नंबर जनरेट किया था, इक्वल टू 1 कर देंगे। तो सभी प्रोडक्ट के हमें, जो भी हमारे फर्स्ट प्रोडक्ट ऑर्डर किया था वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये हमारा था थर्ड क्वेश्चन। अब हम सॉल्व करेंगे फोर्थ क्वेश्चन को, जो कि है हमारा व्हाट इज द मोस्ट परचेज्ड आइटम, what is the most purchased item on the menu and how many times was it purchased by all customer। तो सबसे पहले जो बोला है वो चीज को फाइंड करेंगे, मोस्ट परचेज्ड हमारा मेनू क्या है, सॉरी प्रोडक्ट क्या है, उसे फाइंड करेंगे। तो मोस्ट परचेज्ड अगर फाइंड करना है हमें, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे यहाँ लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, जो सेल्स टेबल है वो सेल्स टेबल, और सेल्स टेबल को ज्वाइन करने के लिए फिर से मैं इसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ मीनू के साथ, तो मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लूंगा यहाँ पे, क्योंकि हमें लिखना नहीं पड़ेगा। देन यहाँ पे सेल्स का हम एलियाज एस दे देंगे, और अब हम इसमें क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे मोस्ट परचेज्ड मीनू को फाइंड करेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे प्रोडक्ट, यहाँ पे प्रोडक्ट अंडर स्कोर नेम, और इस प्रोडक्ट नेम को हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे, तो हम लिखेंगे काउंट स्टार। और इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ग्रुप बाय, और ग्रुप बाय में हम यूज करेंगे प्रोडक्ट नेम को, जिससे कि हर एक प्रोडक्ट का हमें काउंट पता चल जाएगा, और हम यहाँ पे इसको फाइंड कर पाएंगे। आप देखोगे कि यहाँ पे काउंट हमें पता चल गया है कि ये जो करी है वो 4 बार हमें ऑर्डर किया गया है, यहाँ पे रेमन जो है वो 8 बार किया गया, सुशी 3 बार किया गया है। तो ये हमें यहाँ से फाइंड आउट हो गया है। अब हम अगर इसमें इस तरह से करें कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको काउंट को मैं ऑर्डर बाय में ले लूं और इसमें टॉप लगा दूं, तो हमें वो टॉप प्रोडक्ट मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ लिख दूं टॉप 1 प्रोडक्ट, और मैं इसको क्या करता हूं, ऑर्डर बाय में कर दूं, यहाँ पे कट करके, देन मैं यहाँ पे लिख दूं ऑर्डर बाय दिस डिसेंडिंग। तो आप देखोगे कि हमें करी टॉप पे आने, रेमन टॉप पे आना चाहिए, तो यहाँ पे जब इसे रन करेंगे तो आप देखोगे रेमन हमें मिल गया। ये हमारा क्या है, टॉप जो मीनू है वो आएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे विथ सीटी का यूज करेंगे, सो मैं यहाँ पे लिखूंगा विथ, और इस सीटी का नाम दे दूंगा मैं यहाँ पे परचेज्ड, मोस्ट परचेज्ड, तो मैं यहाँ लिख दूंगा मोस्ट परचेज्ड, और इसके बाद एज ब्रैकेट ओपन और इसको ब्रैकेट क्लोज। अब आप देखोगे कि इससे क्या फायदा हुआ था हमें ग्रुप बाय करने से और ऑर्डर बाय में यूज करने से, एक ही क्वेरी में हमें यहाँ पे जो मोस्ट परचेज आइटम है उसका नाम हमें फाइंड आउट हो गया था। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हमें फाइंड करना है कि कौन जो हमारा ये है सेल्स टेबल में, उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ फाइंड करेंगे कि कौन सा जो हमारा कस्टमर है वो कितनी बार रेमंड को क्या किया है, परचेज किया है। तो हाउ मेनी टाइम्स वाज इट परचेज्ड बाय द ऑल कस्टमर। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे वेयर, सॉरी वेयर नहीं, यहाँ लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, और हम फिर से इस टेबल को दोबारा यूज करने वाले हैं,
सेल्स टेबल और मीनू टेबल को, देन यहाँ पे लिखेंगे सेल्स टेबल एंड मीनू टेबल। और इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे वेयर पी डॉट प्रोडक्ट नेम, सॉरी एम डॉट प्रोडक्ट नेम, क्योंकि मीनू टेबल का है, तो एम डॉट प्रोडक्ट नेम इन। और हम यहाँ पे क्या कर देंगे, प्रोडक्ट इन के बाद हम यहाँ पे जो टेबल है हमारा ये मोस्ट परचेज, इसका यूज करेंगे। और हम यहाँ लिखेंगे सेलेक्ट प्रोडक्ट नेम फ्रॉम मोस्ट परचेज्ड। देन हम इसको अगर रन करते तो आप देखोगे कि हमें यहाँ पे वो सभी डिटेल मिल जाएगा सेल्स टेबल का जो कि रेमन परचेज किया है। तो आप देखोगे ए जो है वो कितनी बार परचेज किया है, 3 बार। बी जो है वो कितनी बार परचेज किया है, 2 बार। और सी जो है वो कितनी बार परचेज किया है, 3 बार। अब टोटल काउंट करोगे तो 8 आ जाएगा, जैसे मैंने मोस्ट परचेज फाइंड करने के लिए दिखाया था आपको कि रेमन का कितना आ रहा था, टोटल 8 आ रहा था। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे सिंपली यहाँ पे लिखूंगा कस्टमर अंडरस्कोर आईडी, देन हम इसको करेंगे काउंट, यहाँ पे काउंट स्टार, और इसको लिखेंगे टोटल परचेज। अब मैं यहाँ पे करूंगा जब ग्रुप बाय यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे एग्रीगेट फंक्शन यूज किया काउंट का, तो मैं यहाँ लिखूंगा ग्रुप बाय दिस। अब मैं जब इसको पूरा सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देखोगे कि मुझे हर एक कस्टमर का टोटल परचेज पता चल जाएगा, जो मोस्ट पॉपुलर हमारा प्रोडक्ट है उसका टोटल परचेज पता चल जाएगा कि ए जो है वो प्रोडक्ट को 3 बार परचेज किया है, बी जो है वो 2 बार किया है, और सी जो है वो 3 बार किया है। अब हम यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं, वो क्या कह रहा है। आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या करना है कि विच आइटम वाज द मोस्ट पॉपुलर फॉर ईच कस्टमर, कौन सा ऐसा आइटम है जो मोस्ट पॉपुलर है ईच कस्टमर के लिए, हर एक कस्टमर के लिए मोस्ट पॉपुलर आइटम हमें फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे जो ज्वाइन है ना वो तो सेम ही रखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, जो सेल्स वाला जो है ना, यहाँ से सेल्स से प्रोडक्ट तक इसको कॉपी कर लेते हैं, और हमें यहाँ पे इसी को यूज करना है, और हमें हर एक कस्टमर का जो मोस्ट पॉपुलर हमारा है उसको फाइंड आउट करना है। तो आप देखोगे कि ए जो है वो सुशी को 1 ही बार खरीदा है और करी को 2 बार खरीदा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे रेमन जो है उसे 3 बार करना है, तो ये मोस्ट पॉपुलर कौन हो जाएगा, रेमन हो जाएगा। तो हम यहाँ पे बोलेंगे विच आइटम वाज मोस्ट पॉपुलर फॉर इच कस्टमर फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले जो यूज करने वाले हैं वो करेंगे हम लोग काउंट का, और इसमें सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे कस्टमर, यहाँ पे कस्टमर अंडरस्कोर आईडी, और कस्टमर आईडी कॉमा, अब हम लिखेंगे यहाँ पे प्रोडक्ट अंडरस्कोर नेम। और हम इसे काउंट करने वाले हैं कि हमारा जो काउंट है वो हमें आना चाहिए जो मोस्ट पॉपुलर वाले है, तो हम इसलिए यहाँ पे करेंगे यहाँ पे काउंट का यूज, काउंट स्टार। और हम यहाँ पे करेंगे ग्रुप बाय का यूज, और ग्रुप बाय, और हम यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी और सॉरी कस्टमर आईडी और प्रोडक्ट नेम पे ग्रुप बाय करेंगे। तो इससे क्या होगा, हर एक कस्टमर और प्रोडक्ट नेम के अकॉर्डिंग हमें पता चल जाएगा कि उस कस्टमर ने उस प्रोडक्ट को कितनी बार परचेज किया है। तो आप देखोगे यहाँ पे हमें मिल जाएगा कि ए जो है करी को 2 बार परचेज किया है, ए ने रेमन को 3 बार परचेज किया है, और ए ने सुशी को 1 बार किया है। तो इस हिसाब से ए का जो रेमन है ये इसका मोस्ट पॉपुलर हमारा क्या है, यहाँ पे प्रोडक्ट है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे ये स्टार के जगह पे हम एक चीज कर सकते हैं, हम यहाँ पे रो नंबर का यूज कर सकते हैं। अगर मैं लिख दूं यहाँ पे रो नंबर, यहाँ पे रो नंबर, और हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रो नंबर ओवर, अब हम यहाँ लिखेंगे ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय दिस। अब देखते हैं कि ये ऑर्डर बाई में ये रो नंबर सही जनरेट होता है कि नहीं। तो आप देखोगे कि इस हिसाब से आप देखोगे कि सूसी टॉप पे आ गया, क्योंकि यहाँ पे असेंडिंग मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, तो असेंडिंग बाय डिफॉल्ट हो गया। इसे हम डिसेंडिंग करेंगे, और इसके बाद मैं यहाँ पे रन करूंगा तो आप देखोगे कि मुझे यहाँ पे ए के लिए रेमन जो है टॉप पे मिल गया, फिर सी के लिए यहाँ पे क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। लेकिन हम यहाँ पे पार्टीशन करेंगे, तो पार्टीशन करने के लिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे कस्टमर आईडी करने वाले हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे पार्टीशन बाय कस्टमर आईडी और ऑर्डर बाय दिस। आप देख सकते हो कि ये रो नंबर लगाने से क्या फायदा होगा,
अभी मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि रो नंबर का क्या फायदा है। आप देखोगे कि जब मैं इसे रन करूंगा अब, तो हर एक कस्टमर के लिए पार्टीशन होके यहाँ पे उसका जो फेवरेट फूड है वो यहाँ मिल जाएगा। ये 1 वाला जो है वो फेवरेट है सभी का, बी जो है उसके लिए ये सुशी है, और सी जो है उसके लिए रेमन है। तो मैं अब यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, इसको विथ सीटीई में ले लूंगा या फिर सब क्वेरी से ही सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सब क्वेरी से ही सॉल्व कर लेता हूँ। यहाँ लिखता हूँ सेलेक्ट, और सेलेक्ट में क्या करता हूँ, कस्टमर आईडी और प्रोडक्ट नेम को पिक करता हूँ, और इसके बाद यहाँ पे फ्रॉम, और ये पूरा क्वेरी को हम क्या करेंगे, सब क्वेरी में लेंगे जो कि यहाँ से यहाँ तक है। इसको एलियास देंगे टी का, और ये जो रो नंबर है इसका कॉलम का नाम देना पड़ेगा, अदरवाइज हमें एरर मिल जाएगा, क्योंकि सब क्वेरी में बिना नेम के क्वेरी नहीं चला सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सेलेक्ट, और इसका जो एलियास टी है यहाँ लिखूंगा स्टार फ्रॉम। स्टार फ्रॉम की जगह पे मैं कर दूंगा यहाँ पे प्रोडक्ट नेम फ्रॉम। अब यहाँ पे सॉरी, सब क्वेरी यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे सेलेक्ट यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे लगा यहाँ पे कि सिटी है, सिटी में यहाँ पे सेलेक्ट क्वेरी यूज कर सकते हैं नीचे। बाकी इसका सेलेक्ट क्वेरी यहाँ पे ऊपर में है, तो इससे बार बार दोबारा निकलने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आप यहाँ पे वेयर रो नंबर इक्वल टू 1 ये कर दो। आप जब इसे रन करोगे तो आप देखोगे कि सभी का जो फर्स्ट प्रोडक्ट है वो हमें यहाँ मिल जाएगा, और ये फर्स्ट प्रोडक्ट जो भी है ये इनका फेवरेट फूड है, तो ये यहाँ पे मिल गया हमें। ये 5th क्वेश्चन था। अब हम 6th क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि है विच आइटम वाज परचेज्ड फर्स्ट बाय द कस्टमर आफ्टर दे बिकम अ मेंबर। ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि बोला गया है कि हमें फर्स्ट परचेज फाइंड करना है आफ्टर बिकमिंग अ मेंबर, तो मेंबर बनने के बाद। तो मैं यहाँ पे तीनों टेबल का यूज करूंगा यहाँ पे, तभी जाके आप सॉल्व कर पाओगे। अब अगर लिखूं यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं कि यहाँ पे एक चीज हम करेंगे जो कि होगा हमारा यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम। यहाँ पे जो सेल्स टेबल है उसको यहाँ पे ज्वाइन करेंगे एस करके, इनर ज्वाइन, और हम मीनू के साथ ज्वाइन करेंगे क्योंकि प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो एम ऑन एस डॉट प्रोडक्ट आईडी इक्वल टू एम डॉट प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी। ये हमारा हो गया प्रोडक्ट टेबल का ज्वाइन। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे ज्वाइन करने वाले हैं, इनर ज्वाइन ही करेंगे यहाँ पे, इनर ज्वाइन। और इनर ज्वाइन में मेंबर बनने के बाद बोला गया है अगर कोई मेंबर नहीं रहेगा तो वो अपने आप यहाँ से एक्सक्लूड हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा मेंबर्स। अब यहाँ पे मेंबर्स के लिए एम एम कर देता हूँ या एम बी कर देता हूँ, वो यहाँ पे ऑन, और एस डॉट कस्टमर अंडरस्कोर आईडी इक्वल टू एम बी डॉट कस्टमर अंडरस्कोर आईडी कर देता हूँ। अब मैं जब इसे रन करूंगा यहाँ पे, तो ये तीनों टेबल का डेटा हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, और इसके साथ हमें ज्वाइनिंग डेट मिल जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि हम यहाँ पे लिखेंगे कि ज्वाइनिंग डेट के बाद बोला गया विच आइटम वाज परचेज फर्स्ट बाय द कस्टमर आफ्टर दे बिकम अ मेंबर। मेंबर बनने के बाद या इक्वल टू भी हो सकता है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा जो ऑर्डर डेट है, ऑर्डर अंडरस्कोर डेट, वो हमेशा ग्रेटर होना चाहिए या इक्वल टू होना चाहिए ज्वाइनिंग डेट के। तो मैं लिखूंगा ज्वाइन अंडरस्कोर डेट। और अब मैं इसे रन करूंगा, यहाँ पे मैं लियाज नहीं दे रहा हूं क्योंकि ये डुप्लीकेट कॉलम्स नहीं है तीनों टेबल में, तो आप ऐसे लिख सकते हो। आप देखोगे कि यहाँ पे ए बी सभी का डिटेल आ चुका है, और सी का डिटेल नहीं आया क्योंकि सी हमारा शायद मेंबर नहीं है, और इसीलिए यहाँ पे इसका डिटेल हमें यहाँ पे नहीं मिला। अगर मैं टेबल में चेक करूं यहाँ पे, तो मेंबर्स में हमारे दो ही मेंबर्स हैं, ए और बी। ठीक है, ए और बी मेंबर है, सी नहीं था इसीलिए वहां पे नहीं दिखा। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट परचेज फाइंड करने वाले, तो डेट के ऊपर हम क्या करेंगे यहाँ पे एलियास यूज करेंगे, सॉरी रो नंबर यूज करेंगे, और उसका प्रोडक्ट को फाइंड करेंगे। तो मैं यहाँ पे सिंपली स्टार के जगह पे लिखूंगा, जैसे कस्टमर का फेवरेट मतलब फर्स्ट प्रोडक्ट फाइंड करना है तो मैं लिखूंगा कस्टमर अंडरस्कोर आईडी। लेकिन कस्टमर दो दो बार है, एक कस्टमर हमारे कस्टमर टेबल में है, सेल्स टेबल में है, और दूसरा कस्टमर हमारा मेंबर्स टेबल में है। तो मैं यहाँ पे एस डॉट कस्टमर यूज करूंगा, अदरवाइज आपको एरर मिलेगा। तो मैं यहाँ पे करूंगा अब ऑर्डर डेट। ऑर्डर डेट मैं नहीं करने वाला, ऑर्डर डेट मैं क्या करूंगा, रो नंबर में डायरेक्ट कर लूंगा। मैं लिखता हूँ प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट अंडरस्कोर नेम। देन हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके बाद हम यहाँ पे रो नंबर का यूज करेंगे। अब लिखेंगे रो नंबर, नंबर में हम करेंगे यहाँ पे ओवर। अब हम करेंगे ओवर में एस डॉट प्रोडक्ट आईडी, देन
यहाँ पे ऑर्डर बाय हम करेंगे, इससे पहले हम पार्टीशन करना पड़ेगा, अदरवाइज हमें एरर मिल जाएगा। हमें हर एक कस्टमर का चाहिए, तो पार्टीशन बाय कस्टमर आईडी कर लेते हैं, और इसके बाद ऑर्डर बाय ऑर्डर डेट कर देते हैं, ऑर्डर अंडरस्कोर डेट। अब ये ऑर्डर डेट से हमें यहाँ पे इसका नंबर पता चल जाएगा। अब मैं इसको यहाँ पे रो अंडरस्कोर नंबर कर देता हूँ। अब मैं जब इसे रन करूंगा तो आप देखोगे कि इसमें जो डेटा आएगा वो कुछ इस तरह से आपको मिलेगा कि ये जो हमारा ए है वो सबसे पहला प्रोडक्ट कड़ी ऑर्डर किया था, फिर बी जो है वो सबसे पहला प्रोडक्ट जो ऑर्डर किया था वो सुशी था। तो मैं अब इसको क्या कर सकता हूँ, इसको सीटी में भी यूज कर सकता हूँ, सब क्वेरी में भी कर सकता हूँ। इस बार मैं सीटी यूज कर रहा हूँ, और यहाँ पे एस लगा के ब्रैकेट क्लोज, देन हम यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट। यहाँ पे क्या चाहिए हमें, कस्टमर आईडी, देन हम यहाँ लिखेंगे कस्टमर अंडरस्कोर आईडी, देन प्रोडक्ट अंडरस्कोर नेम, देन फ्रॉम सिटी वेयर, यहाँ लिखेंगे रो नम इक्वल टू 1। और यहाँ जब इसको रन करेंगे तो आप देखोगे कि जो हमारा यहाँ पे आएगा वो हर एक कस्टमर का जो फर्स्ट प्रोडक्ट है वो यहाँ पे हमें मिल जाएगा। तो ये हमारा था 6th क्वेश्चन। अब हम सॉल्व करेंगे 7 नंबर क्वेश्चन, जो कि है विच आइटम वाज परचेज्ड जस्ट बिफोर द कस्टमर बिकम अ मेंबर। तो इसमें क्या बोला है कि विच आइटम इज परचेज्ड बाय जस्ट बिफोर अ कस्टमर बिकम अ मेंबर। इसमें क्या था, विच आइटम वाज परचेज्ड फर्स्ट बाय द कस्टमर आफ्टर दे बिकम अ मेंबर। दोनों क्वेश्चन सेम ही है, विच आइटम इज परचेज्ड जस्ट बिफोर द कस्टमर बिकम अ मेंबर, विच आइटम वाज परचेज्ड फर्स्ट बाय द कस्टमर आफ्टर बिकम अ मेंबर। दोनों क्वेश्चन सेम ही है, तो इसमें कुछ नहीं करते, इसको छोड़ देते हैं, शायद हमें क्वेश्चन गलत मिल गया है। अब हमारे अगला क्वेश्चन जो है वो है व्हाट इज द टोटल आइटम एंड अमाउंट स्पेंड फॉर द ईच मेंबर बिफोर दे बिकम अ मेंबर। बिफोर द दे बिकम अ मेंबर का मतलब ये हो गया मेंबर बनने से पहले उन्होंने कितने पैसे अपने टोटल अमाउंट कितना खर्च किया है ये फाइंड करना है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें तीनों टेबल को फिर से ज्वाइन करना पड़ेगा। तो मैं ज्वाइन नहीं करने वाला, मैं कॉपी पेस्ट करूंगा यहाँ पे जो मैंने अभी करके दिखाया था आपको। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको कॉपी करूंगा और इसको यूज कर लूंगा वापस। यहाँ लिखूंगा सेलेक्ट स्टार, और इसके बाद फ्रॉम सेल्स टेबल। और अब हम इसमें जो दिमाग लगाएंगे वो ये होगा, बोला है कि बिफोर की बात कर रहा है ज्वाइनिंग डेट से, तो मैं जो लिखूंगा वो लिखूंगा ऑर्डर डेट इज लेस देन, और हम यहाँ लिखेंगे ज्वाइनिंग अंडरस्कोर डेट। इससे क्या होगा, तो कस्टमर का वो डेटा मिलेगा जो ज्वाइनिंग डेट से पहले उसने खर्च किया है। तो मैंने शायद यहाँ पे कुछ गलत किया है, तो एक बार चेक कर लेते हैं। ज्वाइन डेट है, ज्वाइनिंग डेट नहीं है, ज्वाइन डेट। सो हम यहाँ पे अपने इस कॉलम के नेम को सही कर लेता हूँ। दोबारा इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देखोगे इतने डिटेल हमें मिले। जैसे ए ने क्या किया है, ए ज्वाइन करने से पहले कितना खर्च किया, बी ज्वाइन करने से पहले कितना खर्च किया, ये हमें पता चला। लेकिन हमें इसमें सी नहीं मिल रहा है क्योंकि सी हमारा मेंबर ही नहीं बना है। तो सी मेंबर नहीं बना है तो यहाँ दो केस हो सकता है कि हमें सिर्फ मेंबर वालों का पता करना है या बिना मेंबर वालों का। अगर मेंबर वालों का पता करना है तो इनर ज्वाइन लेके चलेंगे, अदरवाइज हम क्या करेंगे, लेफ्ट ज्वाइन लेंगे। यहाँ पे मेंबर में क्या करेंगे, लेफ्ट ज्वाइन। तो अगर आप देखोगे, अगर मैं लेफ्ट ज्वाइन लगाता हूं तो यहाँ पे सी का भी डेटा हमें यहाँ पे मिलना चाहिए था। तो सी का डेटा हमें यहाँ पे क्यों नहीं मिला, ए बी और सी का डेटा इसलिए नहीं मिला क्योंकि यहाँ पे ज्वाइनिंग डेट उसका है ही नहीं। हम फिल्टर में जो यूज कर रहे हैं यहाँ पे ऑर्डर लेस देन ज्वाइनिंग डेट, तो यहाँ पे वहां पे ज्वाइनिंग डेट उसके लिए क्या आएगा, नल आएगा। तो ठीक है, मैं यहाँ पे इनर ज्वाइन ही यूज करता हूँ, यहाँ पे सी का डेटा नहीं मिलेगा, अदरवाइज आपको यहाँ पे इज नल कभी करना पड़ेगा, और करके इज नल करना पड़ेगा तो वो आ जाएगा। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ ये प्रॉब्लम, क्योंकि ये जब प्रॉब्लम आया है तो मैं इसे यहाँ पे सॉल्व करके भी दिखाता हूँ। और लगाना पड़ेगा और यहाँ लिखना पड़ेगा ज्वाइनिंग डेट इज नल। आप देखोगे कि जब मैं इसे रन करूंगा तो हमें सी का भी डेटा यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे सी का भी डेटा देखने को मिल जाएगा। अब हमें टोटल प्राइस फाइंड करना है। देन हम यहाँ पे टोटल प्राइस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे सी एस डॉट कस्टमर आईडी कॉमा सम ऑफ प्राइस। जो प्राइस है इसका सम करेंगे तो इससे क्या होगा, टोटल प्राइस पता चलेगा, टोटल प्राइस। और हम यहाँ पे लिखेंगे ग्रुप बाय एस डॉट कस्टमर आईडी।
अब इसको रन करेंगे तो ये वो प्राइजेस होंगे जो कि ज्वाइन करने से, मेंबर बनने से पहले लोगों ने खर्च किया है। ये हमारा यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि है इफ इच $1 स्पेंड इक्वेट्स टू 10 पॉइंट। अगर कोई भी एक यूजर $1 स्पेंड करता है तो उसे 10 पॉइंट मिलता है। एंड द सुशी हैज 2x, अगर वो सुशी $1 स्पेंड करता है तो उसे 20 पॉइंट मिलेगा। हाउ मेनी पॉइंट्स ईच कस्टमर हैव। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों टेबल को ज्वाइन करेंगे, जो कि हमारा है सेल्स टेबल और यहाँ पे मीनू टेबल, दोनों को हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। तभी जाके ये प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगा। ये केस स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, आप देखिएगा। मैं इसे सॉल्व करूंगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, समझने में भी अच्छा है, एक नया चीज सीखने को मिलेगा। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स टेबल इनर ज्वाइन मीनू। देन आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास जो डेटा है कुछ इस तरह से है। अब अगर जैसे यहाँ पे 1 है ये प्रोडक्ट, अब ये $10, यहाँ पे प्राइस 10 है, तो 10 × 10 हो जाएगा, ठीक है। अब 10 × 10 होगा, लेकिन ये दुगना हो जाएगा क्योंकि इसने सुशी ऑर्डर किया है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 × 20 हो जाएगा। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा कस्टमर आईडी, यहाँ पे कस्टमर आईडी और केस यूज करेंगे, केस वेन प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट अंडरस्कोर नेम इक्वल टू सुशी, देन प्राइस इनटू 20। अब हम क्या करेंगे, एल्स में प्राइस इनटू 10 एंड कर देंगे और इसका नाम दे देंगे पॉइंट्स। ये हमारा क्या हो जाएगा, पॉइंट्स हो जाएगा। अब हम इसको रन करेंगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे हमें वो सारे डिटेल मिलेंगे पॉइंट्स के। ए का 200 पॉइंट्स है, 150 पॉइंट्स है, 150 पॉइंट्स है, इस तरह का डेट मिला। अब हम यहाँ पे जब हम इसको यहाँ पे क्या करने वाले हैं, सम करने वाले हैं, देन हम यहाँ पे डायरेक्टली सम लिख देंगे, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक, और इसका नाम चेंज कर देंगे, पॉइंट्स की जगह पे टोटल पॉइंट्स कर देंगे। और अब हम टोटल पॉइंट्स करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे ग्रुप बाय कस्टमर आईडी। इस कस्टमर आईडी के अकॉर्डिंग जितना भी टोटल पॉइंट्स है वो यहाँ पे फाइंड आउट हो जाएगा। आप देख सकते हो ए का टोटल पॉइंट्स है 860, बी का टोटल पॉइंट है 940, सी का टोटल पॉइंट है 360। तो ये हमारा यहाँ पे फाइंड आउट हो गया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, वो क्या है, आप देखोगे इसमें जो लास्ट क्वेश्चन है वो है कि इन द फर्स्ट वीक आफ्टर अ कस्टमर ज्वाइनिंग द प्रोग्राम, मतलब ज्वाइनिंग डेट के बाद अगर फर्स्ट वीक में है, देन अर्न 2x पॉइंट, 2x पॉइंट मिलेगा फर्स्ट वीक में ऑन द ऑल आइटम, नॉट जस्ट सुशी। जैसे अभी सुशी पे 2x किया था, अब हम सुशी पे नहीं, जो वीक फर्स्ट में अगर होगा तो वो क्या होगा, दुगना मिलेगा। एंड एंड ऑफ द जनवरी, तो एंड ऑफ द जनवरी तक का हमें यहाँ पे डेटा को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे तीनों टेबल को ज्वाइन करेंगे। तो तीनों टेबल का ज्वाइन हम यहाँ पे पहले से लिख रखे हैं, सो मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लूंगा और हमारा टाइम बचेगा। देन हम यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट स्टार और इसके बाद लिखेंगे फ्रॉम सेल्स टेबल इनर ज्वाइन मीनू टेबल। देन लेफ्ट ज्वाइन किया था मैंने मेंबर पे, तो मेंबर टेबल। लेकिन इस बार हम लेफ्ट ज्वाइन नहीं करेंगे, यहाँ पे हम इनर ज्वाइन यूज करेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ कस्टमर ए और बी चाहिए और यही दो हमारा कस्टमर सिर्फ क्या है, मेंबर है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अब इसको जब है तो इसको रन करके दिखाता हूँ इसका डेटा किस तरह से आएगा। इसका डेटा कुछ इस तरह से आने वाला है। अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे वेयर क्लॉज में सबसे पहले फिल्टर लगाएंगे वेयर, और हम यहाँ लिखेंगे जो ऑर्डर डेट होगा, ऑर्डर अंडरस्कोर डेट, वो हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू ज्वाइनिंग डेट होना चाहिए। तो मैं लिखूंगा ज्वाइन डेट, ज्वाइनिंग डेट नहीं है, ज्वाइन डेट है, सो ज्वाइन डेट। अब मैं इसको रन करता हूं तो आप देखोगे कि इतना सारा डेट हमें यहाँ पे मिलेगा और इतना सारे रोज जो मिले हैं। अब इसमें क्या करने वाले हैं, ये जो प्राइस है इसमें जो फर्स्ट वीक में आएगा उसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट वीक में अगर होगा तो हम वहां पे इसको फाइंड आउट करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊं और इसमें मैं यहाँ पे इस तरह से लिखूं कि कस्टमर आईडी, अभी मैं आपको डेट का एक फंक्शन सिखाऊंगा, उसके बारे में आप जानते हैं कि नहीं मुझे नहीं पता, बट मैं एक अच्छा फंक्शन बताने वाला हूं जो कि आप यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ लिखूंगा प्राइस, और इसमें मैं क्या करूंगा, यहाँ पे यहाँ लिखूंगा वीक, और वीक फंक्शन से हम क्या पता कर सकते हैं, वीक नंबर पता कर सकते हैं ऑर्डर डेट का। तो मैं यहाँ पे करूंगा ऑर्डर डेट का और इसका नाम डाल दूंगा वीक नम, इसका एलियास डाल दिया वीक नम। आप देखोगे कि यहाँ पे आपको कस्टमर आईडी
वीक इज नॉट रिकॉग्नाइज अ बिल्ट इन फंक्शन, ठीक है, ये बिल्ट इन फंक्शन नहीं मिल रहा है, देन हम इसका नाम हम डेट पार्ट से यूज कर लेंगे, डेट पार्ट। और हम यहाँ पे क्या करेंगे, डेट पार्ट एक फंक्शन होता है जिसमें हम वीक का यूज करके और हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। अब हम इसको रन करके देखते हैं कि इसमें अब क्या आ रहा है। तो डेट पार्ट में हम वीक को यूज किए, तो यहाँ पे इशू इसलिए आया क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई भी ये जो है ना, ये जो इशू आया इस पे ध्यान दीजिएगा। ये जो इशू तब आता है जब हमारा दो टेबल में सेम कॉलम नेम है और मैंने यहाँ पे एलियास नहीं दिया, तो मैं यहाँ पे एलियास दे देता हूँ एस डॉट कस्टमर आई डी। देन मैं इसको फिर से रन करता हूँ, तो आप देखोगे कि यहाँ पे अब आएगा प्रोडक्ट नेम, ऑर्डर डेट, वीक नम और यहाँ पे प्राइस। तो वीक नम देखोगे जब आप, तो ये जो है वीक नम, ये हमारा यहाँ पे 2 वीक में है, फर्स्ट वीक में नहीं है, ज्वाइनिंग के फर्स्ट वीक में नहीं है। सो ये क्या हो जाएगा हमारा, क्या बोला गया था हमें यहाँ पे, इन द फर्स्ट वीक आफ्टर द कस्टमर ज्वाइन द प्रोग्राम, फर्स्ट वीक आफ्टर द ज्वाइन द प्रोग्राम, ठीक है। तो फर्स्ट वीक हमें पता कैसे चलेगा, अगर जो हमारा डेट है वो हमारा अगर ज्वाइनिंग डेट जो है उससे +7 होगा तो इस तरह से सॉल्व नहीं कर सकते, बाई मिस्टेक। अब मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये ऑर्डर डेट है हमारा, इसके बाद हम क्या करेंगे, इस तरह से सॉल्व नहीं करेंगे, इसमें क्वेश्चन कुछ और बोला है, यहाँ पे ज्वाइन डेट करेंगे और इस ज्वाइन डेट में ये हमारा क्या होगा, इसका नाम दे देंगे स्टार्ट डेट और इसमें क्या करेंगे कॉमा, और अब हम इसका नाम देंगे इसका एज स्टार्ट डेट और हम इसमें ज्वाइन डेट में क्या करने होंगे +7 ऐड कर देंगे, तो मतलब फर्स्ट वीक के लिए +7 होगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे यहाँ लिख लूंगा डेट ऐड, डेट ऐड फंक्शन का यूज करूंगा और मैं यहाँ पे लिखूंगा इंटरवल डे और हम यहाँ पे क्या करेंगे इंक्रीमेंट देंगे 7 का, देन हम यहाँ पे ज्वाइनिंग डेट में ऐड कर देंगे, जो ज्वाइनिंग डेट होगा उस पे हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। अब हम इसको रन करेंगे तो ये होगा एंड फर्स्ट वीक, फर्स्ट वीक। अब हम इसको जब रन करेंगे यहाँ पे, तो ये ज्वाइनिंग डेट को यहाँ रखते हैं और इसको फर्स्ट वीक छोड़ देते हैं, एज हटा देते हैं यहाँ से। अब वापस से इसको जब रन करेंगे तो आप देखोगे कस्टमर आईडी, ऑर्डर डेट, ये इसका ज्वाइनिंग डेट था और ये इसका जो था फर्स्ट वीक का लास्ट डेट है। सो ये फर्स्ट वीक का लास्ट डेट है, अगर ये जो ऑर्डर डेट है इन दोनों डेट के बीच में है, देन हम यहाँ पे क्या करेंगे मल्टीप्लाई ऑफ 2 करेंगे, अदरवाइज हम यहाँ पे मल्टीप्लाई ऑफ 1 करेंगे, मतलब कि 10 करेंगे 10 पॉइंट और हम 20 पॉइंट ऐसे करने वाले हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे इस तरह से हमें यहाँ पे डेटा जो मिला है। अब हम इसमें क्या करेंगे, जैसे कि हम यहाँ पे वेयर क्लॉज में एक और चीज लिखेंगे, एंड डेट, जो डेट है हमारा ऑर्डर डेट, वो बोला गया है कि ओनली जनवरी के लिए करने वाले हैं। तो ऑर्डर बाय क्या करेंगे, ऑर्डर डेट को, ऑर्डर डेट बिटवीन, बिटवीन में क्या करेंगे हम 2021 01 01, देन हम इसको एंड करेंगे 31 पे, क्योंकि जनवरी में 31 डेज होते हैं, तो हम यहाँ पे 31 करेंगे। और अब हम इसे रन करेंगे तो आप देखोगे ये जो लास्ट लास्ट लाइन है जो फरवरी का है, ये हट जाएगा, ये 5 का जो डेटा है वो हट जाएगा यहाँ से। अब मैं इसे रन करूंगा तो आप देखोगे 5 का डेटा हट गया है और अब हमारा यहाँ पे इस तरह का टेबल बन गया है। अब इस टेबल का यूज करके हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे इस पे फाइंड करने वाले हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे विथ सिटी एज, और अब हम यहाँ पे इसको यहाँ से यहाँ तक क्लोज करेंगे और इसके बाद हम लिखेंगे सेलेक्ट यहाँ पे कस्टमर अंडरस्कोर आईडी और हम करेंगे यहाँ पे सम ऑफ केस व्हेन ऑर्डर डेट, ऑर्डर डेट, ऑर्डर डेट जो है वो अगर ग्रेटर देन इक्वल टू ज्वाइनिंग डेट है, एंड जो हमारा ऑर्डर डेट है लेस देन हमारा फर्स्ट वीक का है, देन हम क्या करेंगे जो प्राइस है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, एल्स प्राइस मल्टीप्लाई बाई 10, इसको करेंगे एंड और हम इसका नाम देंगे टोटल पॉइंट। ये हो गया टोटल पॉइंट फ्रॉम सिटी। और जैसे कि मैंने यहाँ पे सम यूज किया है तो हम ग्रुप बाय यूज करेंगे, ग्रुप बाय कस्टमर अंडरस्कोर आईडी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कस्टमर अंडरस्कोर आईडी हो जाएगा। आप देखोगे
कि यहाँ पे जब ये डेटा हमें मिला है, अब इसको सम करके देखते हैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करके यहाँ पे क्या आ रहा है। तो टोटल पॉइंट हमारा इतना आ रहा है और बी का जो टोटल पॉइंट आ रहा है वो इतना आ रहा है। तो ये हमारा जो डेटा मिला है हमें, वो हमारा क्या है, इस तरह से हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया कि हमारा कैसे हम लोग यहाँ पे केस स्टेटमेंट के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे टोटल केस स्टेटमेंट के प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप भी प्रैक्टिस कर सकते हैं इस वाली वेबसाइट पर जाके। 8 वीक्स चैलेंज करके नाम है इसका। आप यहाँ से केस स्टेटमेंट के 8 क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, जो कि मैंने आज फर्स्ट सॉल्व किया है। ऐसे ही 8 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।